हन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। अभी 2-1 दिन पहले मेरे पास एक बहुत खूबसूरत प्रश्न आयो कि श्री महाप्रभु के मार्ग में रहते भय हमको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। बहुत सामान्य प्रश्न है लेकिन बहुत असामान्य प्रश्न है। बहुत अच्छी बात लगी मुझको। जीवन हमको कैसे जीना चाहिए। वैसे मैं निर्धार कर चुके हो तो कि मेरे अब ग्रंथ नहीं चलाना है। तो बात यह थी कि वचन दियो कि शनि रवि को आऊँगो करके मैं आनो तो हतो मेरे, पर फ्रीलांसिंग की बात थी कि चलो जो प्रश्न कहीं खड़े होंगे तो करेंगे। तो दादाजी ने कहीं घूम फिर के 2 दिन पहले पृष्ठभूमि पे प्रश्न मेरे ला दियो और वाक्य कारण फिर सारी स्कीम, सारी मेरी सिनॉप्सिस मैंने बदली। और क्रम में चूँकि श्री यमुनाष्टक हो चुके थे, यानी ऑब्वियसली बालबोध ही क्रम में है। यद्यपि बालबोध बहुत विस्तार से गोकुल में भयो है। फाइनली बालबोध की एक बात मैंने निश्चित करी, बाकी कुछ थोड़ी सी सिनॉप्सिस तैयार करी। वो भी आज सुबह, कल तक मैं बिल्कुल श्योर होता कि मेरे कुछ भी नहीं करना है। जो बात आएंगे प्रश्न उनको मैं कहूँगा। फिर बालबोध के और कई चार्ट हैं, लेकिन 2 चार्ट जो मुझको आवश्यक लगे वो चार्ट मैंने आज ज़ेरॉक्स कराए ताकि थोड़े समझाने को, हमारे समझने को पृष्ठभूमि थोड़ी तैयार हो जाए। वाकई एक प्रयास और एक मेरा स्वभाव हमेशा से रहा है कि श्री दादाजी की कृपा से भारतीय दर्शन यानी तत्व चिंतन में ही मेरा प्रवेश उनने नहीं कराया, परंतु कि पाश्चात्य दर्शन में भी श्री दादाजी ने मेरा निरंकुश प्रवेश कराया उनकी कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से। तो कहीं ना कहीं मैं, मेरे जो 2 प्रधान विषय हैं दर्शन शास्त्र यानी तत्व चिंतन और मनोविज्ञान, वाकई कहीं ना कहीं मेरे अंदर संस्कार उठे हैं। मैंने बताया था कि मेरा सबसे बड़ो आलोचक मेरी अर्धांगिनी है। अक्सर वो बात यहाँ आके खुले कि जब डायलॉग शुरू होवे अपनों, पर आज वो पोल पहले ही खुल गई। वो सारा विषय सवेरे ही सामने कुछ आ गया जब वक्त जीरोक्स की बात चल रही थी। तो पहली आलोचना की पहली कमेंट वही वक्त हो गई कि चलानो हो तो भले ही चलाइयो, पर थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा सीमा में चलाइयो। तो एक तो वहीं आलोचना को अब और आगे जो विषय आलोचना को बनेगा वो होगा, वो आगे चलेगा। बहरहाल, पर वो ऐसा है कि
आलोचना सुनने की मेरी थोड़ी आदत भी पड़ गई है। तो जब आदत पड़ जाए ना, वो एक खतरनाक काम हो जाए। तो आलोचना जरूर है और वाकई लिए मैं सावधान भी हूँ, पर फिर भी चलाऊंगा तो मैं वहीं सुन। तो ये कुछ बाकी पूर्व भूमिका की बातें थी। वाकई लिए मैं एक और परिचय दूँ। तो यमुनाष्टक को मैं एक पोटेंशियलिटी को टेस्ट मानूं। पहलो यमुनाष्टक जो है वो पोटेंशियलिटी को टेस्ट है। हम में अंतर्निहित क्षमताएं क्या हैं, क्या हमारे अंदर पुष्टि मार्ग की अंतर्निहित क्षमता है, इनबॉर्न जो हमारा पोटेंशियल है, क्या हमारा पोटेंशियल पुष्टि मार्ग के लिए है, या वकू एक तरह को आईक्यू टेस्ट कह सकें, जो कि आईक्यू टेस्ट ही एक तरह को नहीं होवे, ईक्यू टेस्ट भी होवे, इमोशनल क्वेश्चन जो है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की तरह, ऐसे ही अनेक क्वेश्चंस के रेमिफिकेशंस बहुत हैं यहाँ में, कई तरह से ये टेस्ट हुए। तो मैं एक कोई संज्ञा को अंग्रेजी को लेकर नहीं चलूँगा, परंतु जनरली जो एक वोकेशनल टेस्ट है, यानी जको प्रायः एजुकेशन की शाखा में वाइवा कहा जाए। वाइवा बड़ी जीवंत पद्धति है। और एक और खूबसूरत इन्फॉर्मेशन दूँ कि दुनिया ने वह वाइवा के पद्धति को अपनाया, वासु पहले वाइवा की पद्धति भारतवर्ष में आती। भारतवर्ष में कभी भी परीक्षाएं रिटर्न नहीं होती थी, हमेशा वाइवा के फॉर्म में होती थी। तो जो वोकेशनल टेस्ट है, वो वोकेशनल टेस्ट मात्र हमारी जीविका के साथ जुड़ो भयो नहीं है, लेकिन वो एक जीवंत लाइव टेस्ट है। और वोकेशनल टेस्ट में वाइवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो यमुनाष्टक एक हमारी पोटेंशियलिटी को टेस्ट है या वोकेशनल टेस्ट है। दूसरो क्रम मेरी दृष्टि से पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ को लेनो चाहिए तो, पर चूंकि स्वाभाविक रूप से पुष्टि प्रवाह मर्यादा लंबो ग्रंथ है और वाके लिए केवल एक शनि रवि आवश्यक नहीं है, परंतु 2 शनि रवि वाके लिए चाहिए, क्योंकि ग्रंथ कंपैरेटिवली वो वाकी कारिकाएँ काफ़ी हैं और उन कारिकान में जो सूत्र रूप से जितनो समझ के लिए अपेक्षित जो समझ चाहिए अपन को, उनको समझने के लिए वो अपेक्षित जो श्री महाप्रभु की विवक्षा है, जो कहना चाह रहे हैं, वह श्री महाप्रभु की बात को समझने के लिए थोड़ा अपन को स्पेस चाहिए। लेकिन क्रम दूसरा वही को आएगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वही है, वेदर हम पुष्टि मार्ग के में प्रवेश करने के योग्य हैं या नहीं है। वो एलिजिबिलिटी टेस्ट वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा से ही होएगा। बाल बोध को यदि हम कोई संज्ञा देंगे तो वह एंट्रेंस टेस्ट है। बाल बोध एंट्रेंस का टेस्ट है, हम एंटर होने के योग्य हैं कि नहीं, हम प्रवेश करने योग्य हैं कि नहीं। मौर्य और गुप्त पीरियड में लगभग 2000 वर्ष पहले, यद्यपि बौद्धन को बहुत तगड़ो असर प्रारंभ हो गयो तो भारतवर्ष में, और प्रायः जो विश्वविद्यालय हैं वो विश्वविद्यालय बौद्ध विद्वानन के कब्जे में चले गए थे, जाके माइलस्टोन नेम है तक्षशिला और नालंदा। दोनों ही विश्वविद्यालय में एक पद्धति थी कि उनके 4 दरवाजे होते थे, एंट्रेंस होते थे उनके प्रवेश द्वार, और चारों दरवाजे इन पे 4 पंडितें जो है बैठते, और वह बखत के जो पद, वाक्य और प्रमाण यानी व्याकरण, मीमांसा और न्याय, जको इंडियन लॉजिक अपन कहेंगे, और या के अलावा
ओवरऑल जो सर्वतंत्र स्वतंत्र की एक पद्धति थी भारतवर्ष में, जितने भी शास्त्र की शाखाएं हैं, बाकी बेसिक जो डिविजन्स हैं, मूलभूत आधारभूत, उन आधारभूत सभी विभागन में जाको बहुत सहज रूप से घूम जाने को परिचय होए, इन डेप्थ नॉलेज होए कि नहीं होए, लेकिन जाके अंदर एफिकेसी है, जाके अंदर एफिशिएंसी है, जस्ट टू मूव स्मूथली। इन 4 विषय के यात्रा के पंडितें बैठते थे और वो उनके पास एक एंट्रेंस के लेवल पे एक क्वेश्चनर रहता, तो एक प्रश्नावली रहती थी। उन प्रश्नावली के अगर संतोषप्रद, संतोष कराने वाले उत्तर मिल जाते तब वकू वहाँ एंट्रेंस मिलता। तो जैसे आजकल के ज़माने में अपन फॉर्म लामे, फ़र्क इतना है कि आजकल फॉर्म के भी पैसा देने पड़े, वह बखत वह एंट्रेंस टेस्ट के पैसा नहीं देने पड़ते थे। तो ये एक पद्धति थी। बालबोध ये वही एक एंट्रेंस टेस्ट है अपने यहाँ को। यहाँ तक आके अपन रुकेंगे, आगे की बात जैसे अगर ग्रंथ चलेंगे या आएंगे तो बाकी बात करेंगे, नहीं तो कोई अभी प्रयोजन नहीं है। तो पोटेंशियलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड एंट्रेंस टेस्ट, ये आधुनिक भाषा में हम कह सकें उन आधुनिक मानसन के लिए कि जिन मानसन को दुर्भाग्य सु इन ये 25 या 30 वर्ष के जो बालक हैं या 40 वर्ष को जो एक जनरेशन है, दुर्भाग्य सु उनके पास भारत की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, और भारतीय पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण उनको जब प्रॉपर संज्ञाएं उनके पास आवें, आधुनिक प्रॉपर जो नाम आवें उनके पास, नॉमेनक्लेचर कि जो श्री महाप्रभु के विचारन को बहुत सीधो सीधो अभिव्यक्त कर पावें, तो उनकी समझ ज़्यादा गहरी हो पावे करके मैं ये कंपैरिजन करके चलूँ। तो ये एंट्रेंस टेस्ट है, और वह फॉर्म में हम या को देखेंगे कि श्री महाप्रभु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम पुष्टि मार्ग में यदि प्रवेश करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए एक सामान्य समझ हमारी क्या विकसित होनी चाहिए, वह की चर्चा बाल बोध में है। और बाल बोध जो स्वयं नाम है वो स्वयं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो स्वयं ये बतावे। बाल को मतलब ये है कि शास्त्र के स्तर पे जिन लोगों को सद और असद को बोध नहीं है, यहाँ दूध पीने वालों बच्चा बच्चा नहीं कहो जा रहे हो, बाल नहीं कहो जा रहे हो, पर शास्त्र के प्रौढ़ विचारन में कौन से अपने लिए एक्सेप्टेबल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से अपन को स्वीकारने चाहिए अपने स्वभाव अधिकार के अनुसार, कौन सो नहीं, क्या नहीं स्वीकारना चाहिए इत्यादि समझने में, जानने में जो सक्षम नहीं हैं, जो कैपेबल नहीं हैं, इनकैपेबल हैं, उनको सद और असद को बोध करानो वो बोध है यहाँ। तो बाल बोध स्वयं जो है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये नाम अपने आप में, ये संज्ञा अपने आप में अपन को अर्थ समझा रही है। चलिए या को ध्यान में रखते हुए अपन आगे चलेंगे। आज जो मैंने एक ज़ेरॉक्स करवाया है, मेन अपन पहले यहाँ पे समझेंगे, पहले भूमिका करके, भूमिका के बाद जो दूसरा अपना आएगा वो या चार्ट पे समझेंगे। और वासु पहले मेरी खेद सहित, जाकू तुम गुजराती में कहो ना, मुझको पहले बड़ो विचित्र शब्द लगतो, पर फिर धीरे धीरे मैंने एडप्ट कर लिया वाकू, हमें दिलगीर छीए। तो हूँ कहवा मागू छूँ हूँ दिलगीर छूँ कि जे अंग्रेजी में जेमनो बहु प्रवेश ना होय कि समझनी तकलीफ होय, पण एनो जे एक प्रारंभिक एनो प्रीफेस छे, ए प्रीफेस हूँ कांईक थोड़ाक मारी रीते हूँ प्रस्तुत करीश कि जेनाथी एक डॉक्यूमेंट थई शके अने हजी आगळनी जनरेशन कदाच एने वधु सारी रीते एब्जॉर्व करी शके एवुं हूँ मानु छूं। मैं मनोविज्ञान के पिता फ्रॉइड से शुरू करूँगा। ये बात मैंने सिद्धांत मुक्तावली के सत्र में भी बहुत डिटेल में समझाई है। कुछ आधुनिक विषय से परिचय रखने वाले लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, यदि भी उनकी संख्या शायद थोड़ी होगी, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको इन्फॉर्म करूँ कि
फ्रॉइड आज आउटडेटेड हैं, बट रेस्ट एश्योर फाउंडेशन स्टोन आज भी आधुनिक मनोविज्ञान को, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, साइंटिफिक साइकोलॉजी है, वह को फ्रॉइड पे ही बेस्ड है। नींव में फ्रॉइड रहे है, एंड आई डोंट थिंक फ्रॉइड के पत्थर को शिला वकी यानी जो वको शिला को आधार है, वह शिलान्यास को कहीं निकाला जा सके, ऐसा मैं नहीं मानूं। फ्रॉइड की पूरी थ्योरी को अगर हम समाप्त करें, वको यदि एक सूक्ष्म में हम एक सूत्र में कहना चाहें तो फ्रॉइड की थियरी जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल है। और प्लेजर प्रिंसिपल को यदि हम व्यापक अर्थ लेवें तो या प्रिंसिपल सु या विचार सु कहीं ना कहीं हमारो पूरा समाज ग्रस्त है या भगत। आज सु 100 वर्ष पहले शायद ये बात नहीं थी, लेकिन अंग्रेजन की औलाद लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड समझा कहने तुम्हारे लिए उच्चारण कर रहे हूँ, मेरो एक ही लॉर्ड है, मेरो कोई दूसरा लॉर्ड है नहीं। तो धौरिया ने, मैकॉले ने एक पद्धति ईजाद करी, क्योंकि अंग्रेजन के सामने ये एक बात बहुत स्पष्ट थी कि भारतवर्षीय ब्राह्मण्य संस्था, ब्राह्मण देहसु, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण की गिनती यज्ञोपवीत धारण करने वाले मात्र नहीं, ब्राह्मण्य संस्था वो इंटेलिजेंशिया हतो भारतवर्ष को, वो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग हतो, जाकू आज अपन दूसरे अंग्रेजी शब्द एलिट्स सु कहें। आज ये जितने भी अब तंत्र को चला रहे हैं ऊपर बैठ करके, वो जैसा बुद्धिजीवी वर्ग या एक छठो भयो वर्ग है, एक कहीं ना कहीं सु चुनो भयो एक वर्ग वहां तक पहुंचे, ऐसा जो प्रबुद्ध वर्ग है, तो और वो प्रायः प्रबुद्ध वर्ग में सु जो ऑलमोस्ट वो प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण देह ही वहां जा पाते थे, करके वो ब्राह्मण्य संस्था को नष्ट करना अंग्रेजन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये केवल धार्मिक रूप से उपदेश में नहीं कह रहे हूँ तुमको, या इतिहास भारतवर्ष को देखना हो तो देखियो, मुझको तकलीफ ये हो कि कोई भी विषय को अच्छो तलस्पर्शी कोई व्यक्ति सामने नहीं बैठ पावे करके मैं मेरी बात को बराबर अभिव्यक्त नहीं कर पाऊँ। पर भारतवर्ष के इतिहास को यदि देखोगे ना, सिर्फ पिछले 250-300 वर्ष के इतिहास को, तो ये बातें समझ में आवेंगी कि अंग्रेजन के सामने क्या समस्या थी, और उनने वह ब्राह्मण्य संस्था को नष्ट करने के लिए एक एवरेज लेवल के बुद्धिजीवी बने लोग, उनकी बुद्धि में इतना विकास नहीं आना चाहिए कि वो उनकी बुद्धि मौलिक रूप से कुछ प्रश्न करने लगे, कुछ चिंतन करने लगे, कुछ विचार करने लगे। ऐसी बात नहीं घटित होनी चाहिए। या के लिए उन अंग्रेजन ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई, मोर और लेस आज भी भारतवर्ष को ये पंगु जो बुद्धिजीवी समाज है आज भी वायसु ग्रसित है। और पिछले 40 वर्ष या 50 वर्ष में हम देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि अब जितनी भी पढ़ाई है वो पढ़ाई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है, वो तकनीकी की पढ़ाई है, कहीं अब पढ़ाई की पढ़ाई नहीं है कहीं भी कुछ। एजुकेशन इज नॉट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, लेकिन हमारे पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है, कितनी टेक्निकल समझ है, या को विस्तार हो गया। अस्तु मैं यहाँ पे भाषण नहीं दे रहा हूँ कि क्या भयो, लेकिन वो जो क्लर्क बनाने की पद्धति थी जो बाबू प्रोड्यूस करने थे भारतवर्ष को, यानी भारतवर्ष में अंग्रेजन को, एग्जैक्टली वही की वही घटित भयो। पिछले 100 वर्ष में देखो कि जो पढ़ो लिखो समाज है वो ऑलमोस्ट, ये ईश्वर की कृपा हती कि भारतीय संस्कृति के प्रबल संस्कार 50 वर्ष तक तो वाकू पचाते रहे, लेकिन कब तक पचाते, वो एब्जॉर्ब भी कब तक करते। पिछले 50 वर्ष में जो वर्ग खड़ो भयो है बुद्धिजीवी के नाम पे, वो ऑलमोस्ट अगर हैं तो कहीं टेक्नोलॉजी के लेवल पे, कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लेवल पे उनने कहीं अपनी शिफत हासिल करी है, बाकी वो क्लरिकल लेवल पे ही सारों को सारो काम चल रहे है। तो ये जो बात बनी, ये अंग्रेजन को यालिए करनी पड़ी ताकि भारतवर्ष बिल्कुल अपाहिज हो जाए बौद्धिक स्तर पे, और हो गए अपन, क्योंकि आज अपनी हर चीज़ से अपन को कहीं तकलीफ है, अपनी हर चीज़ से एक डिस्टेंस है। आज अपने ही बच्चा पूछ रहे हैं कि ये क्या है, हम कौन हैं, या को जवाब हमारे पास नहीं है, एंड देयरफॉर
हमारे बच्चन के पास या प्रश्न की या जिज्ञासा को हम उनको कोई समाधान नहीं दे पा रहे हैं, एंड देयरफॉर वो बालक कितने भारतीय रह पाएंगे। सूरत शक्ल सु हिंदुस्तानी भली बने रहे, लेकिन संस्कारन सु और विचारन सु और उनकी अंतरात्मा सु कितना भारतीय रह पाएंगे, एक प्रश्न मार्क है। तो जो भौतिकवाद को जो प्लेजर प्रिंसिपल હતો वो आज भी अपने ऊपर हावी है।